अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट। किसी भी डिटर्मिनेंट की एक्सियोमेटिक डेफिनेशन क्या होती है? सिंपल, हमने इसमें क्या किया है, मैट्रिक्स लिया है। ठीक है, मैट्रिक्स लेके तो उसके जो है इन्होंने जेथ कॉलम लिखा है, ith रो लिखी है। एक्सियोमेटिक डेफिनेशन आप छोड़ भी दें तो कोई, इसको छोड़ दें, आप स्किप कर दें। ठीक है, ये इसके जो हैं ये थ्योरम्स भी, ये वाला स्किप कर दें इधर से। ये पोर्शन आप जितना मैं बता रही हूँ ना, ये आप स्किप कर दें। ये थ्योरम देखें, 511 थ्योरम। इसमें एक दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए ये कर बताने लगी हूँ। एक हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया ऑर्डर एन का, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट फंक्शन हमने लिया। अगर हमारे पास इस तरह है ए आई इज इक्वल टू अल्फा बी आई, तो डिटर्मिनेंट अप्लाई किया तो जो कांस्टेंट है, स्केलर है, वो बाहर आ जाएगा और डिटर्मिनेंट बाकी दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। ये सिंपल चीज है। उसके बाद अगर एक उसका कॉलम जीरो है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका पूरा एक कॉलम जीरो है, तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर एक कॉलम रो जीरो है तो पूरा डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। उसके बाद है इसका कॉलम ए आई ऑफ ए इज ऑफ द फॉर्म। अगर एक कॉलम जो है वो इस फॉर्म में है, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था ऑर्डर टू के लिए कि हम उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट अलग अलग उस पर अप्लाई हो सकता है। ठीक है, ये 5 वाला देखें, इंटरचेंज ऑफ एनी टू एडजेसेंट कॉलम ऑफ ए चेंजेस द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट। अगर हम दो रोज को चेंज करते हैं, आपको पता है मैट्रिसेस में हम क्या करते थे, चेंज करने से इतना फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अगर हम इसमें चेंज करते हैं तो माइनस का साइन आएगा साथ, चेंज करने के बाद डिटर्मिनेंट के साथ। इंटरचेंज ऑफ एनी टू कॉलम ऑफ ए रिजल्ट इन द साइन चेंज ऑफ द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर कॉलम को चेंज करते हैं दो कॉलम्स को, तब भी साइन में चेंज आएगा। इफ एनी टू कॉलम्स ऑफ ए आर आइडेंटिकल, दो कॉलम एक जैसे हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है। इसकी वजह क्या है, दो कॉलम एक जैसे हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है? इसकी वजह ये है कि दो कॉलम एक जैसे होंगे, आप दोनों को माइनस कर दें, माइनस करने से एक पूरा कॉलम जीरो हो जाएगा। जीरो हो गया तो ऑटोमेटिकली उसका डिटर्मिनेंट भी जीरो हो गया। अगर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस यही इंपॉर्टेंट चीजें थी इस थ्योरम में जो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, आगे उनका प्रूफ किया गया है। प्रूफ हमें करने की जरूरत नहीं है, ये भी इधर से स्किप कर दें। नेक्स्ट हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज। डिटर्मिनेंट ऑफ द ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट कैसा आता है? हमने ए मैट्रिक्स लिया ऑर्डर एन का, हमने उसका ट्रांसपोज लिया, तो दोनों का डिटर्मिनेंट सेम आएगा। ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चाहे हम ए का डिटर्मिनेंट ले लें, चाहे हम उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले लें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, वेरी इजी थ्योरम, कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट जो है वो सेम रहता है। ये तो काफी डिम में हो गया इधर से बुक, ये रिमार्क्स चले रहने दें। थ्योरम में क्या है, वही चीज है। अब इसमें हमने क्या लिया, मैट्रिक्स लिया। थ्योरम 16 देखें, लेट ए बी एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड लेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोट द डिटर्मिनेंट्स डिटर्मिनेंट फंक्शन। तो अगर ट्रांसपोज लिया है तो ट्रांसपोज के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो वो स्केलर अलग आ जाएगा। वन में यही इन्होंने लिखा है, देखें, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट बी, तो स्केलर अलग डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। और ट्रांसपोज की बात अब की है इधर इन्होंने, अगर एक रो जीरो आ रही है डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है। ठीक है, अगर एक रो ऐड हो रही है तो वही डिटर्मिनेंट अलग अलग उन पे जो है वो अप्लाई हो जाता है। इंटरचेंज कर सकते हैं तो माइनस का साइन आएगा, कॉलम रो को चेंज करते हैं तो माइनस का साइन आएगा, कॉलम को चेंज करते हैं तो भी माइनस का साइन आएगा। अगर दो रोज उसकी आइडेंटिकल हैं तो जीरो आएगा। वही चीज है जो भी हमने पीछे पढ़ी है। ठीक है,
इसमें कोई ऐसा साइंस नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन। इधर इन्होंने अब क्या कहा है कि हमने कौन कौन से डिटर्मिनेंट में कौन कौन से कॉलम और रो ऑपरेशन कर सकते हैं। इंटरचेंजिंग यानी टू रोज, दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज करने से माइनस का साइन आएगा। मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट ऑफ अ रो बाय अ नॉन जीरो स्केलर, एक पूरी रो के एलिमेंट को किसी नॉन जीरो स्केलर से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एडिंग अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अ रो ऑफ ए टू एनी अदर रो, एक रो को या कॉलम का स्केलर मल्टीपल दूसरी रो में हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आल्सो एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स, इसको रहने दें आप, ठीक है, ये ऐसे ही डेफिनेशन है। मैं सिर्फ वो चीज बताती हूँ जो आपके लिए काम आएगी, एक्स्ट्रा वर्क आपको इसलिए नहीं करवाती कि जिसकी जरूरत ना हो वो करने का फायदा भी नहीं है, टाइम वेस्ट होगा सिर्फ। थ्योरम 18 देखें, द प्रोडक्ट थ्योरम। प्रोडक्ट थ्योरम हमारे पास क्या है, दो मैट्रिसेस हैं ऑर्डर एन के ए बी, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका डिटर्मिनेंट लें या उनका डिटर्मिनेंट अलग अलग लेके उनको मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। ए बी का डिटर्मिनेंट, बी ए का डिटर्मिनेंट, या फिर अलग अलग डिटर्मिनेंट लेके मल्टीप्लाई करें, वैल्यू सेम रहती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको बाय नेम आपने याद रखना है, इसका नेम क्या है, प्रोडक्ट थ्योरम। आगे इन्होंने प्रूव किया हुआ है एलिमेंट्री मैट्रिसेस लेके। नेक्स्ट हमारे पास है एन अल्गोरिथम टू टू इवेल्युएट डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करने के लिए हमारे पास क्या है, एक अल्गोरिथम है। तो सबसे पहले इधर से आपने एल्गोरिथम की डेफिनेशन नोट करनी है। एन एल्गोरिथम वो मीन अ सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स टू गेट अ डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है। ये किसकी डेफिनेशन है, अल्गोरिथम की डेफिनेशन है। अल्गोरिथम एक्चुअली हमारे पास स्टेप्स होते हैं जो हम किसी भी प्रॉब्लम पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास हमारा डिजायर्ड रिजल्ट आ जाता है। द वर्ड अल्गोरिथम कम्स फ्रॉम फेमस मुस्लिम मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी हु इन्वेंटेड द वर्ड अलजबरा। तो ये जो है अल्गोरिथम का वर्ड किसने यूज किया था, अल ख्वारिज़मी ने यूज किया था, जिसने अलजबरा की दुनिया को हमारे सामने इन्वेंट किया। स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर एन इज एज फॉलोज। कैलकुलेशन स्टेप्स हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है हम रो ऑपरेशन लगाते हैं, हम कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं और हम जो है अपने डिजायर्ड रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये देखें, ये रो ऑपरेशन लगाए हैं, रो ऑपरेशन लगा के हम उसकी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म भी बना सकते हैं, हम उसको अपर या लोअर ट्रायंगुलर भी बना सकते हैं, जिससे हमारे पास हमारी डिजायर्ड वैल्यू आ सकती है। ये इधर से आपने जो है ये एग्जाम्पल 5 करनी है, ठीक है। इस तरह का एमसीक्यू में आ सकता है कि देखें ए बी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी गिवन है, तो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। सबसे पहले हमने क्या लगाना है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिटर्मिनेंट लगाना है कि अगर इस तरह दो हैं तो हम उनको इस तरह लिख के उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू 72 निकाल लिया, फिर ये थ्योरम है, फिर प्रोडक्ट थ्योरम लगाया है, उनको अलग अलग मल्टीप्लाई किया है, इधर से हमने किसकी वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू निकाली, हमारे पास 2 आई है, फिर 2a की वैल्यू निकाल के हमने जो हमसे पूछा गया था लास्ट पे वो चीज फाइंड कर लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी पावर आई थिंक 6 है तो वो चीज हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। 3 है। ये भी प्रॉब्लम्स हैं सिंपल सिंपल, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स करने का हमें कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम इसको स्किप कर देते हैं, इनको देखते नहीं हैं। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, यहाँ तक ये सारी एग्जांपल्स हैं जो मैंने स्किप करवा दी हैं, यहाँ तक आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं।